हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू सीरीज जो कि है SA20 सीजन 2। और पहला मैच है सनराइजर्स ईस्टर्न के वर्सेस जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स। सनराइजर्स जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है। मज़ेदार गेम होने वाला है, कल से ही शुरू है ये मैच। अगर आप आज देख रहे हो वीडियो 10 को तो आज ही से। वेन्यू की बात करें तो गबेखा वेन्यू है, सेंट जॉर्ज पार्क, जिसको हम कहते हैं पोर्ट एलिजाबेथ भी इसी का नाम है। एवरेज रन्स फर्स्ट इनिंग में 153 है, 141 है सेकंड के। 6 विकेट गिरते हैं ऑन एन एवरेज इन फर्स्ट इनिंग्स, वहीं 5 विकेट गिरते हैं सेकंड इनिंग्स में भी। पेसर्स की बात करें तो हर 21 बॉल पे विकेट लेते हैं इन फर्स्ट इनिंग्स, और स्पिनर 20 बॉल्स पे। और सेकंड इनिंग में 20 बॉल्स पे पेसर्स और स्पिनर्स 21 बॉल पे। इंटरेस्टिंग बात है कि स्पिनर्स जनरली सेकंड इनिंग में ज़्यादा कम बॉलों पर ज़्यादा विकेट लेते हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में भी स्पिनर्स का रोल रहता है और सेकेंड इनिंग्स में भी रहता है। बैटिंग की बात करें तो 22 टोटल 44 मैचेस अगर यहाँ हुए तो बैटिंग फर्स्ट ने 22 जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 22 हारे हैं। कोई ज़्यादा यहाँ पे बायस है नहीं, बैट फर्स्ट बैट सेकंड का। जो भी टीम अच्छा खेलती है ऑन पेपर, मतलब ऑन फील्ड, वही जीतती है। एंड ऑन पेपर तो JSK ही फेवरेट्स है फिलहाल। क्यों, आगे बात करेंगे। बैटिंग स्टैट्स की बात करें तो देखो 200 प्लस वाली वेन्यू तो ये नहीं है, सिर्फ 2 बार अभी तक हुआ है इन 44 टाइम्स कि 200 का आंकड़ा पार हुआ हो। हाँ, 100 से लेकर 150 तक हुआ है 17 बार बैटिंग फर्स्ट में, और 150 से लेकर 200 तक हुआ है 23 टाइम्स इन फर्स्ट इनिंग। मान के चलो कि JSK अगर बैट करे तो इतना रन जा सकता है, क्योंकि सनराइजर्स के मेन मेन बॉलर इंजर्ड भी है, बाहर भी है, तो डेफिनेटली फाफ डू प्लेसिस ये सब फायदा उठाएंगे उसका। बट सनराइजर्स अगर फर्स्ट बैटिंग कर जाए तो इतना नहीं जाना चाहिए। बॉलिंग की बात करें तो 279 विकेट्स गिरे फर्स्ट इनिंग में, 249 विकेट्स गिरे सेकंड इनिंग में। दोनों इनिंग के बॉलर्स आपको इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी चेस हो जाएगा, विकेट गिरेंगे। और अच्छे से अगर विकेट कॉलम को समझना है तो यहाँ देख लो, 5 से लेकर 8 विकेट ही गिरते हैं मैक्सिमम। 24 टाइम्स, 24 टाइम्स इन फर्स्ट इनिंग, 15 टाइम्स इन सेकेंड इनिंग्स। लास्ट 5 गेम्स जानना जरूरी है कि लास्ट 5 गेम्स में क्या हुआ, ताकि एक अच्छा आइडिया लगे। तो देखो, सनराइजर्स ने पहले 130 किया फॉर 7, 131 चेस हो गया, सनराइजर्स ने 210 कर दिया। डरबन सुपर जायंट्स 86 पर ऑल आउट, 127 करा, 128 लास्ट ओवर चेस था। MI केप टाउन ने 158 किया, सनराइजर्स ने 162 किया, अगेन अ लास्ट बॉल चेस। प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 193 किया और सनराइजर्स 170 ही कर पाए। तो डेफिनेटली आपको देखो 5 से 7 विकेट फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग दोनों मिलके आपको विकेट्स गिरेंगे। पेसर्स की बात करें तो पहली पारी में 21 विकेट पेसर्स, स्पिनर ने 11। सेकेंड इनिंग्स में पेसर्स ने सिर्फ 13 और स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा विकेट निकाले हैं, 17 विकेट है स्पिनर के। फर्स्ट इनिंग में राइट आर्म पेसर्स के 19 विकेट, स्लो लेफ्ट आर्म के 5 विकेट, लेफ्ट आर्म पेसर के 2, ऑफ स्पिन का 4, और एक बार भी लेग स्पिनर ने बॉल किया नहीं, चाइनामैन का 1। साथ ही साथ सेकेंड इनिंग्स में एक इंटरेस्टिंग सा कॉलम ये आप जरूर से माइंड में ध्यान रख के चलना कि स्लो लेफ्ट आर्म ने सेकेंड इनिंग में 13 विकेट सबसे ज्यादा निकाले हैं। लेफ्ट आर्म पेसर्स के 5, राइट आर्म पेसर के 8, वहीं ऑफ स्पिन ने 1 और लेग स्पिनर ने भी बस 3 बार बॉलिंग की और तीनों बार एक एक विकेट मिला। तो सेकेंड इनिंग के स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाते हैं। सबसे कम इकोनॉमी अभी लास्ट सीजन रहा था ऑर्थोडॉक्स का, भर भर के विकेट्स लिए थे। बात करें हम अगर लास्ट 5 गेम्स बैटिंग ऑर्डर वाइज तो पावर प्ले विकेट सबसे पहले यहाँ देखेंगे। 2-0, 2-2-3, तो डेफिनेटली फर्स्ट इनिंग में सीमर्स को मदद मिलती है, 2-0, 2-2-3। और सेकेंड इनिंग्स में भी पावर प्ले में 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। तो अच्छा ओपनर ही यहाँ पे खेल पाता है, वरना दूसरा अगर टेक्निक सही नहीं है तो वो आउट हो जाएगा। सेकेंड इनिंग में तो और मुश्किल है, केवल देखो ये अगर ओपनर्स का हम देखें, ये बैट ऑर्डर वाइज है। फर्स्ट 2 आर ओपनर्स, नंबर 3 यानी 1 विकेट बाद, नंबर 4 यानी 2 विकेट डाउन। इससे पता चलता है कि टॉप ऑर्डर का क्या रोल रह सकता है और मिडिल ऑर्डर का क्या रोल रह सकता है। तो आप सेकेंड इनिंग्स में देखो, टॉप ऑर्डर में बस 3 ही बार 30+ स्कोर हुआ है, वाइल बैटिंग सेकेंड, और 7 बार डबल डिजिट स्कोर्स है। वहीं एक ओपनर फर्स्ट इनिंग में भी हमेशा सस्ते पे निपट जा रहा है, 3-7-6-4। तो डेफिनेटली आप ध्यान रखना, फर्स्ट इनिंग के पावर प्ले बॉलर्स को आप रखो अपने टीम में। मार्को जेनसन दिखेंगे आपको, और एक नई डैनियल वॉरेल भी है जिन्होंने प्रैक्टिस गेम में भी अच्छा किया है। लास्ट ईयर परफॉर्मेंस की बात करें तो जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स सेकंड पोजीशन पे थी, सनराइजर्स ने सिर्फ 4 मैच जीते थे बट एंड अप विनिंग द टाइटल। तो ऐसा ही होता है, लास्ट ईयर हेड टू हेड में सनराइजर्स ने 1 मैच जीता, 2 मैच जीता जोहानिसबर्ग ने,
इंटरेस्टिंगली दोनों लीग मैच जोहानिसबर्ग जीती, बट सनराइजर्स ने सेमीफाइनल में हरा दिया। और ये किसी की गलती नहीं है, ये फाफ कैप्टन खुद की ही गलती है। क्यों, आगे बात करेंगे। लास्ट ईयर परफॉर्मेंस जोहानिसबर्ग की बैटिंग की बात करें तो फाफ डुप्लेसिस और लुइस डिप्लॉय ने बहुत अच्छा 4 नंबर पे किया था, और लेफ्टी बैट्समैन है ये। 62 की एवरेज आप देख सकते हो। रीजा हेंड्रिक्स ने बाकी किया, बाकी फिर बैटिंग से किसी ने कुछ भी नहीं किया। बॉलिंग में द सुपरस्टार साबित हुए थे जेराल्ड कोर्जिस। 9 इनिंग में 17 विकेट मिले थे, जबकि एक ही बार ऐसा हुआ था जब इनको 4 ओवर पूरे मिले, वरना ये हमेशा 3 ओवर में ही विकेट्स ले जाते हैं। 3 बार इन्होंने 3 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं, तो और तीनों बार शायद बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट में। तो बॉलिंग फर्स्ट में ये अच्छे ऑप्शंस रहते हैं। एरन फेंगिसो ने 6 मैच में 10 विकेट। सेफर्ड का ठीक ठाक ही था, बाकी इन्होंने 1000 बॉलर ट्राई किए, आए और गए, कोई ज़्यादा सक्सेस हुए नहीं। और प्रैक्टिस गेम का स्कोर कार्ड देख लो। प्रैक्टिस गेम में फर्स्ट प्रैक्टिस गेम जो था हमारा, हेंड्रिक्स ने 42, 26, 10, 25, फरारियो के शानदार 66 इन 28 बॉल्स, और बॉलिंग में रेन हो गया था तो हुआ नहीं था पूरा। सेकंड प्रैक्टिस गेम जो था इनका, वहाँ पे इन्होंने लुइस डिप्लॉय ने 52 नॉट आउट किया इन 27 बॉल्स। साथ ही साथ बॉलिंग से बात करें तो 3 विकेट चटकाए जहीर खान, ये रिस्ट स्पिनर है, मतलब चाइना मैन है, लेफ्ट आर्म, लाइक कुलदीप फ्रॉम अफगानिस्तान। टीम एनालिसिस की बात करें तो एज सच आप देखो, फाफ डू प्लेसिस का सब बस एक ही दिक्कत है, लेफ्ट आर्म फास्ट, वरना वो सबको ठीक ठाक खेल जाते हैं। सामने कोई चाइना मैन नहीं है। रीजा एंड्रिक्स को बच के खेलना पड़ेगा, लेफ्ट आर्म मीडियम से बहुत ज्यादा दिक्कत होता है इनको, चाहे वो डीआई हो या टी20 हो। सामने आपको मार्को जेंसन दिखेंगे तो बैटल हो सकता है, अभी तक तो उनसे आउट नहीं हुए। मोइन अली लेग स्पिन के खिलाफ, बाकी लुइस डिप्लॉय लेफ्ट आर्म फास्ट, और वेन मैटसन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिशन है। क्यों, आप यहाँ देखो, इससे अच्छा स्पिन हिटर मैंने आज तक ऐसे स्टैट्स नहीं देखे। 47 ऑफ स्पिनर को, स्लो लेफ्ट आर्म को 46, और लेग स्पिन को 251, और चाइना मैन को 104 रन मार चुके हैं, अभी तक आउट ही नहीं हुए। तो इनसे अच्छा स्पिन हिटर आपको दिखेगा नहीं, पूरे ओवरसीज के जितने प्लेयर है आप मिला लो। फाफ डुप्लेसिस एट वेन्यू 7 इनिंग में 87 रन। इस ये वेन्यू इनको ज्यादा पसंद नहीं आया। 15-27, 1-0, 37-7-0। हेड टू हेड में 3 इनिंग में 129 रन है। एक बार 92 था, जो कि इस वेन्यू पे नहीं आया था। इस वेन्यू पे जो आया है वो सेकेंड इनिंग में था, अगेंस्ट दिस सेम अपोजिशन। इसका मतलब है वेन्यू प्लस अपोजिशन, यानी इस वेन्यू गबेका पे वर्सेस सनराइजर्स क्या किया था पिछला साल, तो 37 रन की पारी खेली थी, बट 2 कैच लेके ठीक ठाक 70 पॉइंट्स दे दिए थे। इनका करियर ऐसा चला है कि इनको बैटिंग फर्स्ट बहुत मजा आता है। बैटिंग फर्स्ट में इनके रिकॉर्ड देखो, 57, 46, 28, 55, 65, मतलब एक भी फेलियर नहीं है लास्ट 10 मैचेस में। और वहीं थोड़ा सा कम है, 27 का एवरेज है, वाइल बैटिंग सेकेंड। बैटिंग फर्स्ट ही विल ऑलवेज बी अ गुड कैप्टनसी चॉइस। रीजा हेंड्रिक्स इस वेन्यू पे बहुत मैच खेले, 17 इनिंग 482 रन, 2 बार अर्धशतक, 5 बार 30s। और बैटिंग फर्स्ट करो या सेकंड करो, बहुत अच्छे नंबर्स है इस वेन्यू पे। और हेड टू हेड की बात करें तो 3 इनिंग में 142 रन है। 96 जो इन्होंने करा था, इनएट 4 आके करा था, उनको ओपनिंग से हटाया था। इस वेन्यू पे पिछला बार इस अपोजिशन के खिलाफ बस 6 रन मारा था। इनको फर्स्ट बैटिंग उतना पसंद नहीं आती है जितना सेकंड बैटिंग आती है। अब देखो, फर्स्ट बैटिंग में सिर्फ 13 का एवरेज है, वहीं सेकंड बैटिंग में एक भी फेलियर, रेयर फेलियर है, 49, 56, 83, 68, 96, 45। तो डेफिनेटली बैट सेकंड करे तो आप हमेशा इनको लेके ही चलो। मोइन अली इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अगर ये इनएट 3 पे आते हैं बैटिंग करने तो डेफिनेटली गुड सीबीसी चॉइस बन जाते हैं। सामने उतने ज़्यादा लेफ्टी खेलेंगे कि नहीं, उस हिसाब से इनको बॉलिंग मिलेगी। लेफ्टी खेले तो बॉल करेंगे। ज़्यादा अच्छा फॉर्म अब देख लो, 23, 1, 6, 32, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। तो लेफ्टी रहा तो बॉलिंग करेंगे, विकेट मिल गया तो ठीक है, बट अगर इनएट 3 आए, मस्ट हैव पिक आपके लिए उस समय। लुइस डिप्लॉय 1 इनिंग में 47 रन, 3 इनिंग में 52 रन हेड टू हेड। बस ये 47 इसी वेन्यू पे जो करा था इनके खिलाफ, यहाँ पे बैट सेकेंड करते हुए, बाकी फिर 2 मैचों में इनके खिलाफ फेल थे। रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक ही है, अभी प्रैक्टिस गेम में भी 52 मार के रखा है, बट इनका एक मैचअप है मार्को के अगेंस्ट, जो आगे बात करेंगे। वेन मैटसन बैटिंग फर्स्ट बहुत अच्छे आ गए, 40 का एवरेज है, आप देखो, 50, 61, 57, 109 नॉट आउट, 71 नॉट आउट, 44, 26, 15। अगर ये इन एट 4 आएंगे बैटिंग फर्स्ट तो डेफिनेटली अ गुड पिक बनेंगे। डिफरेंशियल ऑप्शन आप समझ के चलो। बैटिंग सेकंड में थोड़े से ठीक ठाक ही है।
डोनन फेरेरियो 7 इनिंग में 170 रन, 56 की एवरेज इस वेन्यू पे। 12 बैटिंग फर्स्ट, 37, 27 बैटिंग सेकंड, 4, 22, 8 नॉट आउट विथ मोइन अली। अब ये ऑफ स्पिन जो करते हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि मोइन अली अगर खेलेंगे तो वही बॉलिंग करेंगे। तो फैंटेसी पोटेंशियल डाउन, हेड टू हेड पे ज़्यादा अच्छा है नहीं, तो बात उतना करेंगे नहीं। रोमारियो शेफर्ड खेलते हैं कि नहीं पता नहीं, क्योंकि रोमारियो और डेविड वीजा में कोई एक हो सकता है खेले। बहुत ही एवरेज गया था इनका पिछला सीजन, 1 इनिंग 1 विकेट। 1 इनिंग इस वेन्यू पे 7 रन है। हेड टू हेड में बात करें तो 3 इनिंग में 3 विकेट और 38 रन। ज़्यादा कुछ करते नहीं है, बट खराब भी नहीं करते हैं, आप देख लो। करियर में बॉल फर्स्ट करते हुए 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, तो अपना काम कर लेते हैं, 1 विकेट निकालते हैं। और 4-5 अगर बैटिंग रन आया तो कर दिए 50 पॉइंट्स। डेविड वीजा मुझे नहीं लगता खेलेंगे। इनका एक इंटरेस्टिंग बात यही है कि इस वेन्यू पे खेला है क्यों, क्योंकि नामीबिया से जाने से पहले साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे। तो यहाँ T20 जो डोमेस्टिक होता है वो सब खेला है। 3 इनिंग में 3 विकेट, बॉल फर्स्ट, बॉल सेकंड, 2 इनिंग में 5, 3-2। इनका करियर भी ऐसा रहा है कि सेकंड इनिंग में बॉल करना पसंद करते हैं। 47 इनिंग्स में 53 विकेट्स है, वहीं फर्स्ट इनिंग में 53 इनिंग में सिर्फ 42 विकेट्स है। रिसेंट फॉर्म तो डब्बा गोल है इनका। जीराल्ड कोटजे, अब इनका स्टैट्स ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इस वेन्यू पे 6 इनिंग 11 विकेट 12 के स्ट्राइक रेट है। 2 बार 3 या 3 से ज्यादा विकेट यहाँ ले चुके हैं। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 3 इनिंग में 9 विकेट है यहाँ। 3 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, तो जब जब बॉल फर्स्ट किया है मल्टीपल विकेट्स निकाले हैं। बहुत अच्छा स्टैट्स है इनका। इन हेड टू हेड में भी 3 इनिंग में 6 विकेट। इसी वेन्यू पे आया था इनका एक 3 विकेट हॉल। यहाँ बॉल फर्स्ट करते हुए 2 इनिंग में 4 विकेट है, 0 और 4 हेड टू हेड में। और इनका के रिसेंट फॉर्म देखे तो 3-1-0-1-3-4-2-2-1 बॉल फर्स्ट करते हैं तो रेयरली विकेट लेस जाए। अ वेरी गुड कैप्टनसी चॉइस इफ ही बॉल्स फर्स्ट। इनफैक्ट बॉल सेकंड में भी विकेटलेस जाना तो इनका नामुमकिन ही लगता है। नंद्रे बर्गर टेस्ट में बहुत अच्छा करा, बट मुझे नहीं लगता T20 में इतना कुछ खास आंकड़े हैं। 4 इनिंग में 2 विकेट है। हेड टू हेड 2 इनिंग में 0 विकेट है। और रिसेंट फॉर्म अब देख लो, 1-0, 1-0, 3-2-1, शायद खेले भी ना। इमरान ताहिर 11 इनिंग में 12 विकेट, अभी भी ये खेलते हैं। बॉल फर्स्ट करते हुए 9 इनिंग में 10 विकेट, 2 इनिंग में 2 विकेट। इंटरेस्टिंग बात है कि हाँ, ये विकेटलेस गए नहीं है, कम से कम 1 विकेट जरूर लेते हैं। बॉलिंग सेकंड ऑलवेज एक लेग स्पिनर हमेशा फेवरेबल रहता है। 51 इनिंग में 75 विकेट, तो अगर आप बॉल सेकंड अगर ये करे तो उस केस में आप कंसीडर करना। लिजार्ड विलियम्स 12 इनिंग में 14 विकेट। इस वेन्यू पे 9 इनिंग में 12 विकेट है, बॉल फर्स्ट करते हुए, और बॉल सेकंड करते हुए 3 इनिंग में 2 विकेट। और इनका हेड टू हेड जो खेला था पिछला बार, 1 इनिंग में बॉल फर्स्ट करते हुए 4 विकेट लिए थे। तो बॉलिंग फर्स्ट ही इज अ मास्टर। 2-1-3-4-1-2-1-2। मोस्ट प्रोबेबली अगर कोटजी, क्योंकि इंजरी हुई थी उनको कुछ टेस्ट में, अगर वो नहीं करे तो विलियम्स खेलेंगे, और उस केस में डेथ बॉलर भी यही रहेंगे। तो आपको उस केस में इनको उठा के चलना है। काइल सिमंड्स 1 इनिंग में 1 विकेट वेन्यू पे, बॉल सेकंड करते हुए। हेड टू हेड में 1 इनिंग में 3 विकेट। ये एक स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर है, याद रखना। और 3 विकेट लिया था बॉल सेकंड करते हुए। बहुत ही अच्छे पिक है, चाहे आप बॉल फर्स्ट करो सेकंड देखो, ठीक ठाक विकेट निकाल ही लेते हैं, अपना काम करते हैं। अगर सामने ज्यादा राइट हैंडर्स हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप टीम में लेना। एरन फेंगिसो अगेन, दोनों में से कोई एक ही खेलेंगे, क्योंकि ये भी स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर है। 22 इनिंग में 23 विकेट, बहुत एक्सपीरियंस है एवेन्यू का। 8 बार विकेटलेस भी गए हैं, बट 2 बार 3 से ज्यादा विकेट लिया है। यहाँ देखो तो 1-1-0-1-0-0-0, इनको हटा दो 4 के अलावा, तो बाकी सब हल्का था। बट ये जो 4 आया था इसी सेम अपोजिशन के खिलाफ आया था, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। 1 इनिंग में 4 विकेट, यही बॉल फर्स्ट करते हुए। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि एसआरएच टीम ऐसी है जिनको स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर्स तंग करेंगे। उनका ऑलमोस्ट सभी बैट्समैन का एक ही वीकनेस है। इस कारण से चाहे वो एरन फंगिस हो या काइल सिमंड्स हो, इनको विकेट मिल ही जाता है। 1 इनिंग में 4 विकेट, 4-0-4-1-0-0-0, बॉल सेकंड करते हुए 0-4, आप लेके ही चलो अगेंस्ट एसआरएच। सैम कुक प्योरली बॉल फर्स्ट बॉलर है। 32 इनिंग में 50 विकेट, 1-2-0-0, 1-2 डेथ में करते हैं क्योंकि, और बॉल सेकंड में बहुत घटिया आंकड़े, 26 इनिंग में मात्र 18 विकेट। जहीर खान मुझे नहीं लगता खेलेंगे। और जैसा मैंने बताया था, जेएसके जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स का अगर बात करें अगेंस्ट डिफरेंट बॉलिंग टाइप्स, तो इनको सबसे ज्यादा तक इंटरेस्टिंगली ऑफ ब्रेक से ही होगा, क्योंकि लुइस डिप्लॉय, मोइन अली लेफ्टीज हैं इनमें, तो डेफिनेटली वहां चांसेस बन जाते हैं। बाकी सबको ये ठीक ही ठाक खेलते हैं, कोई ज्यादा वीकनेस है नहीं। मैचअप्स, फाफ डुप्लेसिस का, मगाला इंजर्ड हो चुके हैं तो नहीं है।
डिप्लॉय का भी कोई भी इंटरेस्टिंग मैचअप, हाँ ये जैनसन के खिलाफ 5 बॉल 6 रन 2 विकेट संभल के खेलना होगा वरना फिर आउट हो सकते हैं। वीजा का हार्मर के खिलाफ 2 विकेट। वहीं मोइन अली का एक बार मार्करम के साथ भी है। मार्करम क्योंकि ऑफ स्पिनर है और मोइन अली लेफ्टी बैट्समैन है तो फिर से मैचअप हो सकता है। रोमारियो शेफर्ड ये सब कुछ भी नहीं, और रीजा हेंड्रिक्स का भी अभी तक कोई खास मैचअप है नहीं। अब बात करेंगे हम सनराइजर्स की बात, तो पिछले साल आप देख लो क्या हुआ था। बैटिंग में सबसे ज्यादा 360 एडन मार्करम, फिर रॉजिंगटन, स्मर्ट्स निकाल दिए गए, स्टब्स 190, और बाकी मार्को जेंसन ने एक ही बार 66 किया, बाकी इस बार कुछ खास किया नहीं था। तो मेन इनका बैट्समैन आप समझ के चलो मार्करम ही है। इस बार थोड़ा बदलाव किया है लाइनअप में। बॉलिंग की बात करें तो ना ही वेंडर मरवे ना ही मगाला है, तो आप उस टीम की बात कर रहे हो जिनका टॉप 2 गेंदबाज पिछले साल का है ही नहीं। इंजर्ड से रूल्ड आउट हो चुके हैं, ये है नहीं। तो बहुत ज़्यादा रोल रहेगा बार्टमान का, मार्करम का, जेंसन का, साथ ही साथ वॉरेल का। एक क्रेग ओवर्टन भी लाए थे इन्होंने ओवरसीज, वो भी इंजर्ड होकर रूल्ड आउट हो गए। तो पता नहीं इस बार ये टीम पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी। और इनका साथ जैसा मैं बताया था, ये कॉलम पे ध्यान दो आप। स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स रोजिंगटन 19 एवरेज, डेविड मलान क्योंकि एक एक्स्ट्रा है तो ये अच्छा खेलेंगे, लेफ्टी है। और 11 का मार्करम, मार्करम ओनली हैज वन वीकनेस, वो यही है। और ट्रिस्टन स्टफ्स 4, बवूमा 19। एबेल एक अच्छे प्लेयर है इसके स्पिन के, 63 अगेंस्ट लेग स्पिन, 84 अगेंस्ट स्लो लेफ्ट आर्म। 4 है मार्को का, हार्मर का 18। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इनको यहाँ। इनको अगर कुछ करना है पहुंचना है तो इनके लिए डेविड मलान और जॉर्डन हर्बन ये दो अच्छे प्लेयर होंगे, दोनों लेफ्ट हैंडर है। और लेफ्ट आर्म स्पिनर को वही टैकल कर सकते हैं, बाकी सब आपको नहीं तो एबल खिलाना होगा मिडिल ऑर्डर में। बात करें इनका प्रैक्टिस गेम स्कोर कार्ड, फर्स्ट वाला तो हुआ ही नहीं था स्ट्रीम, पता नहीं क्यों। इनका रॉजिंगटन अरवे आए थे और हरमन थे, फिर एबल थे, ये ऑर्डर था। और बॉलिंग से देखो वॉरेल ने 3 विकेट लिए, बेयर स्वैनीपोल ने 2, बाकी 2 सैलेब सलेका ने। कितने खेलेंगे पता नहीं क्योंकि मेन मेन प्लेयर तो नहीं थे वहाँ। सेकंड में हुआ था स्ट्रीम जिनमें एरवे ने 39 करा, स्टब्स ने 46 करा। वही बॉलिंग से फिर से एक बार वोरेल ने 3 विकेट लिया। वोरेल इज अ न्यू बॉल बॉलर, क्योंकि सामने नीदरलैंड थोड़ा वीक अपोनेंट था तो न्यू बॉल से ये अक्सर फ्री विकेट ले जाते थे। स्वैप्नेपोल ने 1 विकेट लिया, ये बहुत ही यंग है, शायद मार्की में यही है। बाकी बार्टमैन को 1 और हार्मर को 3 विकेट। एडम रॉजिंगटन 4 इनिंग में 116 रन 29 की एवरेज। बैटिंग फर्स्ट 4 72 40, बैटिंग सेकंड 0, 3 इनिंग में 47 रन है जिसमें 40 एक बार ही आया था इसी वेन्यू पे पिछला बार। एक इनिंग 40 रन अगेंस्ट सेम अपोजिशन। बैटिंग फर्स्ट इनको पसंद है, 23 की एवरेज, बैटिंग सेकंड 19 एवरेज। ये पहला बॉल से बल्ला घुमाएंगे, बट क्योंकि ओपन आते हैं और कीपिंग भी करेंगे तो एक डिसेंट आपके लिए कीपिंग में पॉइंट मतलब पिक बनते हैं। डेविड मलान बहुत सारा इन पे होगा दारोमदार, टीम से बाहर हो चुके हैं इंग्लैंड के, क्यों रिसेंट फॉर्म देखो 26-0 10-11, वहीं 2 54 1 6, बहुत अच्छे बल्लेबाज है। मुझे लगता है सनराइजर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस बार बैट्समैन में यही होंगे। इनको एंकर करना होगा वरना लेफ्ट आर्म स्पिन इनको इस टीम को पूरी तरीके से खा जाएगा। 7 50 31 की एवरेज दोनों इनिंग में बहुत थी। कुछ भी करे आपको लेके चलना है। टेम्बा बुमा कहीं भी खेले कहानी इनका खत्म है। अब देखो 0 35 0 0 2 3, मतलब बैटिंग फर्स्ट तो कहानी बिल्कुल ही समाप्त है इनकी, बॉल बैटिंग सेकंड में भी समाप्त थी है समझो। जॉर्डन हरमन 3 इनिंग 66 रन इस वेन्यू पे, हाईएस्ट स्कोर ऑफ 59। लेफ्ट हैंड बैट्समैन ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, डोमेस्टिक भले खेलते हैं बट यहाँ क्वालिटी गेंदबाजी रहेगी। इस वेन्यू पे पिछले बार इस अपोजिशन के लिए आप सिर्फ 3 रन ही मार पाए थे। एडन मार्करम 8 इनिंग 207 रन 29 की एवरेज, 2 बार 50, 2 बार 30 और 6 विकेट। बैटिंग फर्स्ट 15 44 नॉट आउट 5, लेकिन बैटिंग सेकंड काफी अच्छा 30 50 55 8। बॉल फर्स्ट करते हुए 5 इनिंग में 5 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए 3 इनिंग में 1 विकेट है। अगेंस्ट इस टीम इन्होंने एक शतक मारा था वही सेमीफाइनल में, जब इन मूर्खों की सेना जेएसके ने ये डिसाइड किया था कि मैं एक भी स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर नहीं खिलाऊंगा अगेंस्ट सनराइजर्स, और वही मैच था जो कि जेएसके हार गई थी। साथ ही साथ इन्होंने एक और पागलपन किया था, कोडजी को ओपनिंग के लिए भेजा था रीजा हेंड्रिक्स की जगह इन सेमीफाइनल। तो आप समझ लो वो क्या ही था।
इनका करियर में देखें तो इनको बैटिंग सेकंड करना ज़्यादा पसंद है, 34 की एवरेज रखते हैं। और बॉलिंग फर्स्ट करना ज़्यादा पसंद है। बॉलिंग फर्स्ट में 14 इनिंग में 12 विकेट, वहीं बॉलिंग सेकंड में 8 इनिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही विकेट। तो जब ये बॉल फर्स्ट करे तो अच्छे सीवीसी चॉइस हो जाते हैं। सामने जब भी लेफ्टी आएगा, मोइन अली, लुइस डिप्लॉय, ये बॉलिंग करने आ जाएंगे। ट्रिस्टन स्टब्स 13 इनिंग में 409 रन, 40 की एवरेज, कुछ भी खास नहीं है। वेन हेड टू हेड एकदम बेकार, 3 इनिंग में 29 रन, पता नहीं कब परफॉर्म करेंगे। और कुछ भी करे, मैं इस बात तो नहीं कंसिडर कर रहा अभी। मार्को जेंसन 3 इनिंग 35 रन, बैटिंग से कुछ नहीं, बॉलिंग से 6 इनिंग में 5 विकेट। विकेटलेस नहीं है, एक 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 बॉल फर्स्ट करते हुए, एक एक बॉल सेकंड करते हुए, बट सीवीसी लायक तो नहीं परफॉर्म किया है, इस वेन्यू पे भी नहीं और हेड टू हेड में भी नहीं। एक इनिंग में 1 विकेट, 2 इनिंग में 1 विकेट होगा ये बॉल सेकंड। और बात करें इनको तो 22 इनिंग में 23 विकेट है वाइल बॉलिंग फर्स्ट, वहीं बॉलिंग सेकंड इन्होंने 13 इनिंग में 11 विकेट है। बहुत ही डिसेंट पिक है, बट वही बात है कि 30 40 50 पॉइंट्स इनका मैक्सिमम कोटा है। लियाम डॉशन खेलने चाहिए, प्रैक्टिस गेम में खेला था, बॉलिंग बैटिंग दोनों मिली थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छा रोल रहेगा टीम में। और इनको सेकंड बॉलिंग बहुत पसंद है। 46 इनिंग में 50 विकेट है, एक विकेट एक विकेट एक विकेट, कभी विकेटलेस सेकंड बॉल में जाते नहीं, तो सेकंड बॉल करे तो मेरे लिए तो मस्ट हैव रहेंगे। बेयरस्वानी पोल यंग, जैसा मैंने बताया, और देख लो इनका रिकॉर्ड, मुझे नहीं लगता खेलेंगे। क्रेग ओवर्टन रूल्ड आउट। डैनियल वॉरेल खेल सकते हैं, न्यू बॉल बॉलर है, हो सकता है 2 से 3 ओवर पावर प्ले में ही डाल दे। उस केस में अगर आपको लगता है, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि विकेट गिरेगा पावर प्ले में, आप लेके चलो। फर्स्ट इनिंग में 2 बार 0 विकेट है, बाकी हर बार एक एक विकेट लिया है, वाइल बॉलिंग सेकेंड इन्होंने मल्टीपल विकेट्स लिए हैं। ससंदा मंगाला अगेन रूल्ड आउट। बाटमैन पिछले बार के डेथ बॉलर यही थे, अगर क्योंकि मगाला चोटिल है तो आप समझ के चलो ये खेलेंगे, तो इनके साथ हमेशा एक डेथ बॉलर की वैल्यू रहेगी। डिफरेंशियल ऑप्शन है, बॉल फर्स्ट करते हुए खेल गए तो आपको आंख बंद करके इनको उठाना ही उठाना है। 5 इनिंग में 7 विकेट है वेन्यू पे, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 3-2-2, 2 बार विकेटलेस भी है, बॉलिंग सेकंड में उतना खास नहीं है। सैरी लड़वे ओपन कर रहे प्रैक्टिस गेम में, तो आप एक्सपेक्ट करो कि ओपन कर सकते हैं फिर से। ये भी एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। ये इतने ज़्यादा लेफ्ट हैंडर बस इसीलिए खिला रहे टू काउंटर स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर का थ्रेट। एरवे खेल जाएंगे, जॉर्डन हरमन खेल जाएंगे, और एक आध ये कहीं से कुछ खिला दें, ताकि डेविड मलान डेविड मलान खेल जाए तो 2 3 लेफ्टी हो जाएंगे। बट उस केस में मोइन अली की फैंटेसी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो एक ऑफ स्पिनर है। इस वेन्यू पे कुछ खास नहीं है, एक बार 41 किया, बाकी बार ठन गोपाल। हेड टू हेड में ठन 1 इनिंग 0 रन, ना ही बैट फर्स्ट ना ही बैट सेकंड, कुछ भी अभी खास नहीं है। सलेब सलेका लेग स्पिनर है, यंग लेग स्पिनर, डोमेस्टिक, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए कहानी खत्म, बॉलिंग सेकंड करते हुए वाह भैया। 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, बहुत सही है बॉलिंग सेकंड में। साइमन हार्मर मुझे नहीं लगता खेलेंगे, खेल गए तो अलग बात है, क्योंकि ये एक ऑफ स्पिनर है, अगर ये खेल जाते हैं तो एडन मार्करम बॉल नहीं करेंगे, तो कहीं से कहीं इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। बैटिंग अब बहुत कम कर रहे हैं, बहुत एज हो गया, तो बैट से आप इनको एक्सपेक्ट मत करो। बट हाँ, बॉलिंग करेंगे, और ये एक ऐसे स्पिनर है जिनको फर्स्ट बॉलिंग पसंद होता है। 25 इनिंग में 33 विकेट है, और इस वेन्यू पे इनका 13 इनिंग में 13 विकेट है, तो डेफिनेटली फर्स्ट बॉल करे तो आप लेके चलो। देख लेना लेफ्टी कितने खेलते हैं उस हिसाब से, वरना पता चला इनको बॉलिंग भी नहीं मिले। खेलेंगे नहीं आया बुला, देख लेना। टॉम एबल खेले थे पिछला बार बस एक ही इनिंग, वो भी इस वेन्यू पे 40 नाबाद किया था। टॉम एबल बॉल बैटिंग फर्स्ट में 21 का एवरेज, बैटिंग सेकंड में 42 का एवरेज, बैटिंग सेकंड के सुपरस्टार है, कितने बार देखो नॉट आउट गए हैं, नहीं खेलेंगे। पैट्रिक क्रूगर यही है सिसंदा मंगाला का रिप्लेसमेंट, पता नहीं कैसा रिप्लेसमेंट है ये। एक है बैटिंग ऑलराउंडर कर रहे डेथ बॉलर को रिप्लेस, ये बैट ज्यादा करते हैं, बॉलिंग से एक आध ओवर कर दिया तो कर दिया, बट ठीक है जो है। वेन्यू पे 10 इनिंग में 165 रन और 4 इनिंग में 3 विकेट। जैसा मैंने बताया, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ऑब्वियसली इस टीम की वीकनेस होनी है, साथ में साथ लेफ्ट आर्म फास्ट, तो नादरे बर्गर खेल गए तो उस केस में आप उनको ले सकते हो, एक लेफ्ट आर्म बॉलर। बाकी सबसे अच्छा चाइनामैन लेग ब्रेक ये सबको खेलते हैं। मार्करम का मैचअप है सेफर्ड के साथ, 25 बॉल 40 रन 2 आउट, बाकी सबको अच्छा खेले। रिजार्ड विलियम्स को मारने में आउट हो गए थे एक बार। बाकी रॉजिंगटन का मैचअप फंगिसो और लिजार्ड विलियम्स से है, और मलान का इमरान तहिर 2 बार आउट हुए बट रन्स भी पड़े हैं। जॉर्डन हरमन का कोटजी के अगेंस्ट
2 बार आउट हुए, तो कुडजी खेले तो इनको नहीं लूंगा मैं। जेंसन का है फंगिसो से और काइल सीमेंट्स दोनों से एक एक बार। हार्मर का कुछ खास नहीं, टेम्बा वुमा किसी से भी आउट हो जाए। स्टब्स का है विलियम्स के साथ, काइल सीमेंट्स के साथ, फंगिसो दोनों स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर ने इनको आउट कर रखा है 4-4 बॉलों पे। टॉम एबेल का कुछ खास नहीं है। पिछले बार का ड्रीम टीम एनालिसिस आप चाहो इससे आइडिया लगाना तो लगा सकते हो, मैंने पांचों का दे चुका है। इंटरेस्टिंग बात यही है कि मार्करम बस एक ही बार नहीं थे ड्रीम टीम में, और वो भी तब जब जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स के खिलाफ खेला था, इसी सब सेम अपोजिशन। तब देखो आप, फंगिसो, जेरोल्ड कोटजी सीवीसी थे। जेरोल्ड कोटजी ने 4 विकेट शायद निकाले थे बॉल फर्स्ट, और फंगिसो ने भी 3-4 विकेट निकाले, 4 ही विकेट निकाले थे। तो स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर्स का यहाँ बोलबाला होता है। बाकी कितना डिसेंट है 3 बैट्समैन 3 बॉलर वाला फॉर्मेट। और साथ ही साथ मेरी टीम देख लो, अगर ये जेएसके बैट बॉल फर्स्ट करे तो मैं कोटजी को डायरेक्ट कैप करूंगा, अच्छे आंकड़े। मोइन अली को वीसी कर दूंगा, लेफ्टी बहुत दिख रहे हैं, +1 डाउन आएंगे तो बहुत अच्छा वैल्यू है। वहीं अगर बैट फर्स्ट कर जाए, बॉल फर्स्ट करने की जगह बैट फर्स्ट कर जाए जेएसके, तो फाफ डू प्लेसिस एक अच्छे ऑप्शन है। फिर मार्करम भी अच्छे ऑप्शन बनेंगे, क्योंकि बॉली फर्स्ट में इनका विकेट लेने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी कोई भी चेंज रहा तो मैं बता दूंगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाना। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा टेलीग्राम, जीतनी रग्बी किंग, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। वीडियो बड़ी हो गई तो सॉरी, बट मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम। क्वालिटी लगे तो ज़रूर कुछ कमेंट करके अच्छा सा बताना।